जीवन में कभी भी किसी भी हार को, चाहे कितनी भी बड़ी हार ना हो, और किसी भी जीत को, चाहे वो कितनी ही बड़ी जीत क्यों ना हो, अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसको बहुत बड़ा ना बनाएं, क्योंकि जिसने भी इन दोनों को बड़ा बनाया वो विनाश की तरफ जाता है। हार को बड़ा बनाओगे तो टूट जाओगे, और जो टूट गया वो क्या कर सकता है? जिसके जीवन में आशा ही नहीं वो क्या करेगा? ठीक उसी तरह जो जीत को बड़ा बनाएगा वो अहंकार में जाएगा, और ये भी विनाश की तरफ ले ही जाएगी। तो हार जीत को बड़ा कभी भी जिंदगी में नहीं बनाए, चाहे कुछ भी हो। और किसी को बड़ा बनाना ही है तो अपने संस्कारों को, अपने सामर्थ्य को आप बड़ा बनाइए, आप बेहतर बनते जाइए। इसी अच्छी थॉट्स के साथ हम कुंभ राशि के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत महीना होने वाला है जून का, मैं आपके साथ डॉक्टर दिलीप हाजिर हूँ, और हम साथ में मिलकर विवरण करेंगे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसकी क्या दृष्टियां हैं, और इसके आधार पर आपका करियर कैसा रहेगा, जॉब, पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, शिक्षा, इसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, स्वास्थ्य, धन वगैरह सबकी बातें करने वाले। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। तो ये शनि महाराज हैं, प्रथम भाव में बैठे हुए हैं आपके कुंभ राशि में। गुरु की बात करें तो गुरु आपके तृतीय भाव में मेष राशि में राहु के साथ बैठे हुए हैं। बुध को आप देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में बैठे हैं। बुध यहाँ पर 8 जून से लेकर 24 जून तक, मतलब अधिकतर भाव में यही रहने वाले हैं। इसके बाद 24 के बाद वो आपके पंचम भाव में मिथुन में जाएंगे। सूर्य भी मिथुन राशि में है 15 तारीख के बाद। 15 से पहले वो आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में, और 15 के बाद पंचम भाव में मिथुन राशि में। ये जो नंबर होता है राशि को दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि भाई नीला सा कुछ स्टार बना हुआ, ये दृष्टियां हैं। शनि की दृष्टि को नीले रंग से, गुरु की दृष्टि को पीले रंग से, और मंगल की दृष्टि को लाल रंग से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि भी आ रही है तृतीय भाव में। इसके बाद ये जो छठा भाव है, यहाँ मंगल बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। मंगल यहाँ नीच के हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि वाले ग्रह हैं और कर्क राशि जल को दिखाती है। मंगल कहीं ना कहीं सेनापति हैं, आर्मी सोल्जर है, और कर्क जो है घर है, प्रेम है, तो थोड़ा एनर्जी मैच नहीं करती, इस वजह से नीच। नीच का मतलब खराब नहीं होता, बस थोड़ा सा वहां पर उसके हिसाब से एनर्जीज नहीं होती हैं। सप्तम भाव में आप देख सकते हो गुरु और शनि की दृष्टि है। अष्टम भाव में कुछ ना तो दृष्टि है किसी ग्रह की, ना ही कोई ग्रह बैठा है। नवम भाव में केतु बैठे हैं और इस भाव पर मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। दसम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, और एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है। द्वादश भाव पर आपके मंगल की, और राशि जो है आपकी वहां पर मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है। ये जो वीडियो है वो कुंभ राशि के लिए है, जिनकी 7.5 चल रही है। कुंभ लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं। अंतर इतना है कि कुंभ लग्न वालों के लिए 7.5 नहीं चल रही है, ये अच्छी बात है। राशि के लिए चल रही है। राशि चंद्रमा पर, जो 7.5 चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा मनसो जाता। और चूंकि चंद्रमा की शनि से कोई बहुत ज्यादा नैसर्गिक दोस्ती नहीं है, और गुण भी थोड़े अलग हैं, इस वजह से जब शनि चंद्रमा से पहले भाव में, चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा से आगे जाते हैं, तो मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर काफी टेंशन थोड़ा दे सकते हैं। पर ये टेंशन तो देते हैं, पर अगर कुंडली में शनि मजबूत है, आपके अच्छे योग में है, आपके अच्छे योग कारक ग्रह हैं, तो फिर टेंशन से मेहनत, एफर्ट तो जरूर रहेगा, पर वो ऊपर ही ले जाएगी आपको। इसलिए 7.5 सभी के लिए बुरी नहीं होती है। तो सबसे पहले बात यही कर लेते हैं कि शनि हो गए हैं वक्री। ये बड़ी घटना हो रही है। शनि हो गए हैं वक्री 17 जून से 4 नवंबर। तो कैसा रहेगा आपके लिए? अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। बस 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई बड़ा बदलाव नहीं लाना है। जो चल रहा है वैसे ही चलते रहना है, मतलब जो चल रहा है उसमें सुधार करना है, ऐसा नहीं चलते रहना है। पर ऐसा बड़ा बदलाव नहीं करना है कि भैया आप जॉब में थे और आप बिजनेस में कूद गए, आप बिजनेस में थे कि बिजनेस छोड़ दिया, अब तो जॉब ही करेंगे, ऐसा नहीं करना। अपने बिजनेस को भी सुधारना है, अपने जॉब को भी सुधारना है। फिर आगे बढ़ने से पहले ये देख लेना है कि सही दृष्टि में तो है, सही डायरेक्शन में तो है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। थोड़ा आसपास देख तो ले, सिर्फ आगे भागते रहना में खतरा है। ठीक उसी तरह है, जब लोग पतंग उड़ाते ना तो कई बार गिर जाते हैं, क्योंकि जो ध्यान होता है सारा गोल पे रहता है, वहीं रहता है पतंग पे, और रास्ते से पे तो ध्यान ही नहीं रहता। तो रास्ते पे भी थोड़ा ध्यान देना है, कब सब कुछ ठीक तो चल रहा है। नहीं, वक्री ग्रह यही दिखाते हैं कि भाई ये जो समय है थोड़ा अवलोकन का है, थोड़ा आत्ममंथन का है, थोड़ा जो चीजें चल रही है उनको समझने का है, क्या सब सही तरह से चल रहा है या नहीं। और आपके तो लग्नेश ही वक्री हैं। स्वास्थ्य का भी इसी तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है शनि के वक्री होने से, क्योंकि आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। पर यह भी याद रखिएगा कि शनि यहाँ पर शश नाम के महापुरुष योग में है, अपनी राशि में, अपनी में भी
उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है उसमें बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई अच्छा ग्रह वक्री होता है तो वो, आप अगर उस चीज को सीरियसली लेते हो, भाग्य के भरोसे न चलकर कर्म के भरोसे चलते हो, चीजों को ध्यान से करते हो, धीरे धीरे करते हो, पूरे मन से करते हो, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट भी देता है। ऐसे में आपका जो बिहेवियर है कुछ लोगों के लिए और लग सकता है उनको, क्योंकि लग्न या राशि का स्वामी खुद आपको दिखाता है। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने दोस्त, कुछ पुराने रिश्ते आपकी जिंदगी में, कुछ पुराने फ्रेंड वापस आ सकते हैं जब राशि का स्वामी वक्री हो रहा हो या फिर लग्न का स्वामी वक्री हो रहा हो। तो ऐसा देखा गया है। ये जो शनि है ये आपके करियर में क्या लेकर आएगा, मतलब करियर की बात कर लें तो करियर के भाव पर आप देखोगे ना तो कोई दसम भाव है करियर का, जॉब का, पद प्रतिष्ठा का, यहाँ पर ना तो कोई ग्रह बैठा है, पर यहाँ पे एक ग्रह की दृष्टि देख रहे हैं, वो है शनि की। अब शनि की जहां दृष्टि आएगी तो कैसी दृष्टि है, मित्र की या शत्रु की? शनि और मंगल की मित्रता है शत्रुता? आप जानते होंगे कि मित्रता तो नहीं है, शत्रु ही दृष्टि है। और इस भाव का जो स्वामी है वो भी नीच का हो रहा है, दसम का। तो क्या कहोगे? देखिए, करियर के, जॉब के, सरकारी जॉब के मामले में मेहनत अथक करनी पड़ेगी, प्रयास बहुत करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। जो प्रयास करता है, जो पेशेंस रखता है, जो हार्डवर्क करता रहता है, जो हार नहीं मानता, जीत उसी को मिलती है, कृष्णा उसी को मिलते हैं। जैसे कि वासुदेव जी ने, उनके जब 6 पुत्रों को कंस ने उनके सामने ही मारा था, पर उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोआ, इसलिए उनको कहीं ना कहीं बहादुर कह सकते हो आप। असली बहादुरता किसी से लड़ाई झगड़े में जीतने में नहीं है, एक विपत्ति के समय में भी अपने साहस को बनाए रखने में बहुत बड़ी बहादुरता है। फिर उनको भगवान कृष्ण हुए और वासुदेव कहलाए, और उनका कह सकते हो नाम भी हुआ बाद में। सब कुछ हुआ इस पेशेंस की वजह से। तो ये जो समय है थोड़ा हार्डवर्क का है, मेहनत का है, पेशेंस का है। जहाँ तक अगर आप किसी जॉब में हो, तो अगर आपका किसी के अंडर काम करते हो, आप सर्विस में हो, तो मेहनत का, हार्डवर्क का है ये जो समय है, हम ऐसा कह सकते हैं। साथ में अगर आप किसी क्रिएटिव काम में हो, है ना, अगर आप किसी क्रिएटिव काम में हो, अगर आप उसका काम किसी तरह से सेल्स मार्केटिंग से जुड़ा है, आपका खुद का अपना कोई काम है, अगर वो वाली बात चल रही है, तो फिर ये जो महीना है वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। उसका कारण क्या है कि जो दसम भाव का जो स्वामी है वो खुद नीच का जरूर हो रहा है, पर वो आपके योग कारक ग्रह के साथ बैठा है जो कि शुक्र है। तो कुछ ना कुछ उसमें सुविधा आ रही है, क्रिएटिविटी की तरह से फीमेल्स का सपोर्ट आपको मिल सकता है, उनसे थोड़ा सा आपको बना के रखना है यहाँ पर। और तृतीय भाव जो कि कम्युनिकेशन का है, आर्ट का है, डिजाइनिंग का है, परफॉर्मेंस का है, वो उसमें कहीं ना कहीं आपको सुविधा मिल रही है, उस पर कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर आ रहा है, उसमें आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिल रही है। मतलब आप प्रयास करोगे तो आप परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो, और आप मेहनत करोगे भी। इसके साथ साथ जो पंचम जो सूर्य है, जो सप्तम के स्वामी है, जो खुद बिजनेस को दिखाते हैं, वो अपने से एकादश में गए और राजयोग में है। तो बिजनेस व्यापार उसके लिए थोड़ा बढ़िया है। जो सरकारी जॉब में है, जो काम कर रहे हैं किसी के अंडर, तो वहां पर थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क की आवश्यकता इस महीने आपको रहने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, लग्नेश वक्री हो रहा है, लग्न में बैठा है, तो कोई डरने की तो बात नहीं, वक्री है, हल्का सा ध्यान आपको करना है। थोड़ा सा भोजन का समय निश्चित रखें, सात्विक भोजन लें, समय से भोजन लें, और थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी रेगुलर एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉकिंग करें, थोड़ा घूमने जाएं, अपने को थोड़ा समय जरूर दें यहाँ पर, क्योंकि आपका जो राशि का स्वामी है वो वक्री चल रहा है। स्वास्थ्य के बाद हम बढ़ जाते हैं धन के मामले में। देखिए, धन का भाव द्वितीय है और एकादश है। एकादश भाव लाभ का है, धन का है, और जो हम ब्लेसिंग, मतलब जो हम आप इकट्ठा कर पाते हैं। तो लाभ के भाव पर तो गुरु की दृष्टि में लाभ तो आपको होता रहेगा, पैसा तो आएगा कहीं से। पैसे का सोर्स बनाने के चक्कर में थे आप चाह रहे थे कि आपको पैसे का सोर्स बन जाए, तो जॉब भी लग सकती है ऐसे में। पर बचने वाला जो भाव है ना, जिसको कहते हैं धन बचा पाए, वहां पर थोड़ा खर्चा दिख रहा है, क्योंकि उस भाव का स्वामी तृतीय भाव में, मतलब प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत, एफर्ट करनी पड़ेगी। साथ में राहु बैठा है, तो हो सकता है कि आप खर्चा ज्यादा कर दें। हाँ, फॉरेन चीजों से आप लाभ हो सकता है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स चीजों से भी आपको लाभ हो सकता है। कुछ राहु ऐसी चीजें दिखाते हैं जो दिखती नहीं है। अगर आपका कुछ ऐसा काम है जो इंटरनेट के थ्रू होता है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम है, तो आपका लाभ थोड़ा बना रहेगा, सही रहेगा। पर हाँ, आपको एफर्ट, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा पूंजी को या धन को बचाने के लिए। हाँ, आएगा जरूर। इस मामले में इस तरह का हमारा जो है वो बन रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं
योग बन रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। शादी विवाह के मामले में क्या कहता है, प्रेम के मामले में देखिए, शादी विवाह का भाव यही है, सप्तम है। इस पर जो दृष्टि आ रही है वो किसकी आ रही है, शनि की ओर, क्योंकि शनि की नीली है, गुरु की पीली है। शनि और गुरु की साथ में दृष्टि आ रही है। गुरु कहीं ना कहीं धन के कारक हैं, आपकी कुंडली में धन और लाभ के मालिक भी हैं। शनि आपके लग्नेश हैं और 12वें भाव के हैं। तो व्यापार में जैसे कि इस लाभ हो ही रहा है इसकी वजह से, पर शादी विवाह में भी लाभ हो रहा है। आपको पार्टनरशिप से लाभ हो रहा है, और ये पार्टनर आपका अपना पार्टनर भी है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके प्रेमी प्रेमिका, आपके पति पत्नी भी हैं। तो शादी विवाह के मामले में अच्छा है, प्रेम भी आपस में बना रहेगा। यहाँ तक कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी जो सप्तमेश है वो पंचम भाव में जा रहा है, जो कि शुभ है, और जो पंचमेश है वो चतुर्थ भाव में जा रहा है, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो राजयोग बन रहा है। तो पढ़ाई लिखाई के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रेम प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छा महीना है, बढ़िया महीना है। उसमें आपको एक दूसरे का साथ मिलेगा, आकर्षण भी रहेगा, और पढ़ाई लिखाई में भी लाभ रहेगा। आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है अगर आप उसके लिए एफर्ट करें तो। यहाँ एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, प्योरिटी, थॉट्स की प्योरिटी, शारीरिक लेवल पर प्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं हर फील्ड में, इस चीज का ध्यान तो रखना ही होगा। इसके बाद हमने एजुकेशन की बात कर दी, प्रेम की बात कर दी, शादी विवाह की बात कर ली। इसके बाद भाग्य की बात करते हैं। देखिए, भाग्य का भाव कौन सा होता है? पंचम भाव भी कहीं ना कहीं भाग्य का है। पंचम से पंचम जो नवम है वो सबसे ज्यादा भाग्य का भाव है, ये जिसमें केतु बैठे हैं, और इस भाव पर मंगल और गुरु की दृष्टि आ रही है। केतु आते हैं तो भाग्य भाव में आप स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, संतों का आशीर्वाद आपको रह सकता है। आप अगर थोड़े से स्पिरिचुअल रहें, आप थोड़ा वेद पुराण गीता आदि का पाठ करें, या कोई भी स्पिरिचुअल जो रीडिंग्स हैं, ईश्वर के बारे में, कहीं ना कहीं फिलॉसफी में थोड़ा इंटरेस्ट लें, तो आपका भाग्य थोड़ा बेटर काम करेगा। गुरुओं की रेस्पेक्ट करें। वैसे गुरु और मंगल की दृष्टि शुभ मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। आपके केस में वो आपके एफर्ट और लाभ दोनों को बना रही है, क्योंकि एफर्ट का जो स्वामी है वो मंगल है, और आपके लिए वो तृतीय और दशम के स्वामी भी हैं, और लाभ के लिए वो गुरु हैं आपके, और आपके लिए वो द्वितीय और एकादश के स्वामी भी हैं। तो उनकी दृष्टि का नवम भाव पे आना, भाग्य से आपको एफर्ट करने का मौका भी मिलेगा, और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। पर इसके लिए आपको अपने गुरुओं का, अपने बड़े भाई बहन हो गए, ऐसे लोग जिनकी आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका थोड़ा सा सम्मान रखना होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, नजरिए को भी समझना होगा। आपके माता पिता हो गए, कई बार वो भी सही है और आप भी सही हो। आप सही हो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, और वो सही है इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत है। पर आप इस बात को समझें और उनको भी इंपॉर्टेंस दें लाइफ में, तो आपके लिए बढ़िया और अच्छा रहने वाला है। तो भाग्य के मामले में ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। केतु यहां पर है तो कभी भी अपनी ड्यूटीज, धर्म, ये भाव ड्यूटीज का भी है। हम लोग भाग्य तो चाहते हैं, ड्यूटी नहीं चाहते। हमारा जो धर्म क्या है, अपने पुत्रों के प्रति, पुत्री के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, दुनिया के प्रति, धर्म के प्रति, धर्म जिसको धारण किया, जैसे कि अगर आप उसका पालन कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बढ़िया ही रहेगा। हालांकि कुछ डिससेटिस्फैक्शन आपको रहेंगे केतु की वजह से, कि भाई ऐसा होता तो और अच्छा रहता। पिता के लाइफ में भी अच्छे परिणाम आएंगे, अच्छा रहेगा, पर कहीं ना कहीं पिता का भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन गुरु आदि से हो सकते हैं, क्योंकि अंततः केतु एक मलेफिक ग्रह है और कभी कभी थोड़ी सी दूरियां दिखाता है। इसके बाद, भाग्य के बाद हम बात कर लेते हैं, रिश्तों की होगी, प्रेम की हो गई, फॉरेन चीजें, विदेश है, खर्चा कहाँ पर हो सकता है। देखिए, खर्चा इस महीने जो खर्चे के स्वामी कौन है, शनि महाराज है, लग्न पर आ रहे हैं, तो खुद पर ही खर्च हो सकता है। आप खुद पे खर्च होने का मतलब आप पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर सकते हो, आप स्वास्थ्य पे कर सकते हो, हॉस्पिटल वगैरह थोड़ा बहुत जाना पड़ सकता है, या कोई अपने से रिलेटेड कोई जो आपकी लाइफ में है, अपने को अपग्रेड करने में आप कुछ खर्च कर सकते हो, दान वगैरह भी कर सकते हो, कोई फॉरेन विदेश जा सकते हो तो फ्लाइट लोगे, कुछ करोगे, अपने ऊपर खर्चा करने का योग यहाँ पे बनता है, और विदेश से कोई कनेक्शन बन रहा है, कुछ ना कुछ खर्चा या यात्रा भी ये महीना दिखा रहा है। और सोच समझ के कोई भी निर्णय लेना है, क्योंकि शनि जो है वक्री चल रहे हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए, थोड़ा सा, ये तो सारे हो गए, पॉइंट वाइज पॉइंट हो गया। शत्रुता, शत्रु के मामले में कैसा रहेगा, ऋण के मामले में कैसा रहेगा, रोग की तो बात हो गई कि भाई थोड़ा ध्यान रखना है। शत्रु की बात करें तो मंगल आ रहे हैं शत्रु के भाव में, तो शत्रुओं को समाप्त करेंगे। इसके साथ साथ माता जमीन जायदाद से आदि जो है आपका, कह सकते हैं कोई अगर बात है तो उसको थोड़ा सोच समझ के करना है। साथ में ही पिता के मामले में मैंने कहा कि भाई हाँ, वहां भी हल्का सा ध्यान रखना है। और कोई मुकदमा आदि चल रहा है तो उसमें आपको
कह सकते हैं कि डिले हो सकती हैं चीज़ें। आप सोचते थे कि भाई रिजल्ट आ जाए तो चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं इस महीने रिजल्ट ना आए या देर हो जाए तो ठीक है, लड़ाई झगड़े आदि से इस महीने बचकर ही रहना है, क्योंकि खुद राशि के जो स्वामी है वो आपके बकरी चल रहे हैं। तो हमने सारी चीज़ें देख ली, अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले कुछ शुभ अशुभ दिन की बात कर लेते हैं। देखिए इस महीने जो थोड़े शुभ दिन है उनकी बात पहले करते हैं। 5, 6, 23, 24, 1, 2, 28, 29 ये थोड़ी बेहतर तारीखें हैं। इन पर चंद्रमा और ग्रहों का जो संयोग बन रहा है अच्छे ग्रहों में बन रहा है, अच्छे भावों में बन रहे हैं, अच्छी दृष्टियां बन रही हैं। इनमें से 1, 2, 28, 29 स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छे हैं। इन दिनों आपको आपके थोड़े बड़ों की सलाह वगैरह मानकर चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ थोड़ी सी अशुभ तारीखें, अशुभ मतलब थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, हार्ड वर्क ज़्यादा लगेगा, हो सकता है कोई काम ना बने या देर से बने या प्रयास थोड़ा करना पड़े। कई बार जब काम नहीं बनता है तो आपको शिक्षा देके जाता है, वही शिक्षा फिर अगली बार जब काम आती है तो आप सोचते हो कि भाई आज का दिन अच्छा है। ऐसा नहीं है, आपने जो नॉलेज प्राप्त किया, आपने जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है उसकी वजह से अच्छे समय पर आपको रिजल्ट मिल पाया है। और जो कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य तो उनसे ऐसे ही रूठ जाता है। वो तारीखें हैं जो थोड़ी सी अशुभ हैं, 9, 10, 18, 13, 14 ये जो तारीखें हैं, मतलब 9, 10, 18, 13 एंड 14 ऑफ जून। बहुत बढ़िया इनको हम नहीं कह सकते। इनमें से 18 को अमावस्या है तो अमावस्या दान पुण्य के लिए तो अच्छी है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी अच्छी है। देखिए कोई भी तारीख पूर्णतः अशुभ नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए, वैसे भी किसी की हेल्प करने के लिए सारी ही तारीखें अच्छी होती हैं। तो उस नजरिए से आप देखिएगा कि भौतिक पर्पज से हो सकता है उतनी बढ़िया तारीखें ना हो। इसके बाद आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। अमावस्या के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा 20 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, 29 तारीख को आषाढ़ी एकादशी, कुछ लोग इसको देवसैनी एकादशी भी बोलते हैं, और 14 तारीख को योगिनी एकादशी, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये त्यौहार है, ये तिथियां हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना नहीं भूलेगा। भगवान विष्णु के अगर भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप लिख सकते हैं, एक बहाना है लिखने का, थैंकफुलनेस। अगर आप चाहें तो भगवान शिव के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। कोई सुझाव है तो वो लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 1 और 15 तारीख को प्रदोष व्रत है, 16 तारीख को शिवरात्रि है, और 6 तारीख को संकष्टी है, 4 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा है, 15 तारीख को मिथुन संक्रांति है। अगर समय नहीं भी है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लिख सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और जब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे। नमस्कार।